चलिए स्प्रेडशीट की दुनिया को समझते हैं। देखते हैं कि ये असल में कितनी पावरफुल चीज है। डेटा को आसानी से ऑर्गेनाइज करना है, बजट हो या प्रोजेक्ट लिस्ट, स्प्रेडशीट एक परफेक्ट टूल है। इसे एक डिजिटल बही खाता समझिए। इसमें हर जानकारी अपनी सही जगह पर होती है। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे A1। इसी से स्प्रेडशीट को पता चलता है कि कौन सा डेटा उठाना है। इसका बेसिक वर्कफ्लो बहुत सिंपल है। फाइल खोलिए, डेटा डालिए, सेव कीजिए और फिर प्रिंट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि सेल्स के अंदर मौजूद डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है। ये समझना जरूरी है कि स्प्रेडशीट टेक्स्ट और नंबर्स को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है। इसी से कैलकुलेशंस सही होती है। वर्कशीट को एडिट करना, रो और कॉलम्स इंसर्ट डिलीट करना, ये सब बड़े आराम से किया जा सकता है। और अब आता है इसका सबसे मजेदार हिस्सा, फॉर्मूले। यहीं पर असली जादू होता है। जैसे ये सिंपल फॉर्मूला, सेल एड्रेस का इस्तेमाल करके ये दूसरे सेल से खुद ही रिजल्ट कैलकुलेट कर लेता है। ऑटो सम, ये एक जबरदस्त फंक्शन है जो एक क्लिक में पूरी रो या कॉलम के नंबर्स को जोड़ देता है। सेल रेफरेंस दो तरह के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ये फॉर्मूले को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर फॉर्मूले में कोई गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं, उसे भी आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखकर क्या फायदा? इन नंबर्स को एक कहानी में कैसे बदला जाए? चार्ट्स और ग्राफिक्स की मदद से ये बोरिंग नंबर्स को एक इंटरेस्टिंग विजुअल स्टोरी बना देते हैं। देखिए इस बार चार्ट को, एक नज़र में ही सारे ट्रेंड्स और कंपैरिजन साफ साफ दिख रहे हैं। चार्ट्स के अलावा ग्राफिक्स, क्लिप आर्ट और स्मार्ट आर्ट जैसे कई और विजुअल टूल्स भी होते हैं। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा हो तो क्या करें? उसके लिए भी एक बहुत पावरफुल टूल है, पिवट टेबल। ये एक इंटरैक्टिव टूल है जो बड़े से बड़े डेटा को चुटकियों में समराइज कर देता है। और पिवट चार्ट्स इस समरी को विजुअली दिखाते हैं। इससे इनसाइट्स और भी क्लियर हो जाती हैं। तो असल बात यह है कि ये सारी स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक एक करके सब में मास्टरी हासिल की जा सकती है। तो इन फंडामेंटल्स के साथ अब पहली स्प्रेडशीट किस चीज़ के लिए बनेगी? संभावनाएं तो अनंत हैं।